मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अक्टूबर में आपका पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन जो कि लास्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन का हिस्सा था वो मैंने करवाया। उसकी मैंने 2 एक्सरसाइजेस करवाई, फिर आज मैं वापस से ये करवा रही हूँ। पॉली वर्ड जो है, पॉली जिसको बोलते हैं, इस वर्ड का मतलब है बहुत, बहुल, बहु, बहु मतलब मैनी, बहुत सारी। यहाँ पर बहु का यानी नॉट। अभी तक हमने क्या करा था, एक कॉनिकल प्रोजेक्शन बनाया था 1 स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, ये ऐसे वाला। फिर हमने बनाया 2 स्टैंडर्ड कॉनिकल प्रोजेक्शन जिसमें हमने 30, 15 और 30 2 डिग्री ले ली और उसको एक पैरेलल लाइन खींची। पैरेलल लाइन में हमने OA और AB डिस्टेंस मार्क किया एक दूरी पर। फिर AB डिस्टेंस हमने ऐसे मार्क कर लिया, यानी ये 0 है 15 पे और 30 पे हमने ऐसे मार्क निशान लगा लिए। और ये लम्ब हमारे कहाँ है, ये सेंटर से आए। आप पुराने वीडियोस देख लीजिए। और फिर हमने इसको मिला दिया, है ना। तो ये हमारा 2 स्टैंडर्ड कॉनिकल प्रोजेक्शन हुआ। बोन्स में भी हमने 45 डिग्री पर लम्ब डाला था। और पॉलीकॉनिक का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं सपोज बोलूँ कि एक पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन की रचना कीजिए जिसमें प्रतिनिधि भिन्न, शीट पे मैं दे चुकी हूँ क्वेश्चन, पूरा वीडियो देखेंगे तो मैंने लास्ट में बोला है ये वाला शीट पे बनाइए। तो इसमें प्रतिनिधि भिन्न RF कितनी दे रही हूँ मैं, 1:260, 26 करोड़ या 260 मिलियन। इंटरवल दे रही हूँ इसमें मैं आपको, क्योंकि प्रैक्टिस करवा रही हूँ तीसरी बार, 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने R निकाली। R निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, ये लिखा हुआ है, रिड्यूस रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन प्रतिनिधि भिन्न, पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास अपॉन RF। ये मैंने, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां अभी भी ग्रुप में नहीं जुड़ी हैं और शायद वो जुड़ेंगी भी नहीं क्योंकि वो 1 वीक सीरीज वाली होती हैं, और जो जुड़ी हैं उन्हें सब समझ में आ गया होगा। R निकालने का भी मैंने आपको पूरा वीडियो बताया है, कैसे R निकाली है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, मानक अक्षांश क्या है, टाइम लोकल टाइमलाइन क्या है, इंटरनेशनल टाइमलाइन क्या है, ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब ये मुझे नहीं पता कि आपको कितना, हाउ फार यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। कुछ लड़कियों ने तो मुझे शीटें व्हाट्सएप पे दिखानी शुरू कर दी हैं, इसीलिए उन्हीं के लिए मैं दोबारा से कर रही हूँ। पॉलीकॉनिक में क्या है, हमने शंकु के अंदर शंकु का आधार माना है, यानी एक शंकु जैसे ही पड़ा है शंकु, ये शंकु का ये आधार मान लीजिए अभी आपके पास, ये सामने से दिखा रही हूँ। तो इसी के ऊपर दूसरा शंकु, इसी के ऊपर तीसरा। आपने देखा होगा पॉपकॉर्न या जो मूंगफली बेचने वाले होते हैं वो ऐसे एक कोन के अंदर कोन डाल के रखते हैं, फटाफट ग्राहक आते हैं उनमें तो एक कोन के अंदर दूसरा कोन, उसका आधार तल पड़ा हुआ है। जैसे एक कोन का आधार तल 15 डिग्री पे है, दूसरे का 15 डिग्री इंटरवल है, तो दूसरे का कोन का 30 पे, चौथे का 40 पे, ऐसे अलग अलग कोन आपके पड़े हुए होंगे। ऐसे शंकु का आधार पड़ा हुआ होगा जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ये मैं बता रही हूँ, है ना। मानक अक्षांश में भी इसमें कुछ नहीं बता रही, केवल मैंने आपको ये बताया। एक्सटेंशन में लिख लीजिए आप, एक्सटेंशन है इसका 120 पश्चिम से 120 डिग्री ईस्ट, ये है, ठीक है। सिर्फ मैं अभी आपको वर्बली बता रही हूं कि जैसे एक कोण ये है तो दूसरे कोण का ये जो इतना गैप होगा ना, ये दूसरा कोण ऐसे होगा ना, बीच में गैप छूटा होगा, ये जो ऊपर का टॉप है ये गैप छूटा होगा ना, ऐसे ये ऐसे करके ये शंकु का, तभी तो वो उसमें फिट बैठेगा, एक के अंदर एक फिट बैठेगा। तो हमने कैसे शंकु बना लिए, 3 बना लिए, 3 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, आपके ऊपर है। RF क्या मिली है, इंटरवल में क्या दिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिखी है, RF 1:260, ये 26 करोड़, इंटरवल 30 डिग्री, एक्सटेंशन 120 पश्चिमी गोलार्ध से 120 पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए बच्चों, घटाया गया पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, 640 सेंटीमीटर्स में, और 250 कितना है इंचों में, है ना। 640, RF कितनी है 260,
ठीक है, ये काट दिया हमने, ये आया, तो ये आ गया। जैसे हम एक से ही भाग दें, 13 दूनी 26, ठीक है, 6, यहाँ पॉइंट लगा, ये 2.4 आएगा। क्या? काट पीट के 2.4 सेंटीमीटर्स। इसीलिए मैंने इतना छोटा गोला बनाया है। ये 2.4 सेंटीमीटर क्या लेंगे, एक लाइन लेंगे, उसमें पहले रखेंगे आपका डिवाइडर का पॉइंट और उससे सर्किल बनाएंगे। ठीक है, तो ये सर्किल हमने ऐसे बना लिया। आप चाहे आप सर्किल ऐसे बनाएं या इस तरह से, देख लीजिए आप। ये ऐसे, ये 2.6 रेखा ली हमने लाइन, लेंथ ऑफ इक्वेटर हो गया एक तरह से ये, और ये इसमें हमने ये सर्किल बना दिया। अब इस सर्किल को चाहे तो आप 1/4 भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसी को नीचे शिफ्ट कर दूँ। ये तो एक नाप के हिसाब से बनाया था मैंने, एज पर आपका वो स्केल। अब बच्चों क्या करना है हमें, ये आपने लिया, इसको मिटा दूंगी मैं अभी थोड़ी देर में, डिलीट कर दूं, क्लियर कर दूंगी। ये सपोज हमने लिया 2.6 हमारी आई रेखा, ठीक। इसमें मैंने ये डी से सर्किल बनाया, इस पे हमने 30 डिग्री का इंटरवल दिया है। तो दिस इज 30, दिस इज 60 एंड दिस इज 90। ये 3 एंगल आ गए हमारे 30, 60 और 90 के। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे फिर स्केल की सहायता से जोड़ देंगे। 30, 60, 90 को हमने क्या करा, स्केल से जोड़ दिया। 90 तो ये देखिए आपका ये आया 90। ठीक है, ये 30 का डॉट लगाया था, 60 का लगाया था डॉट, 60 और ये 30, दो ही पॉलीगॉनिक पड़े हैं। अब क्या करा, इसको हमने P डिग्री के लंब को आगे बढ़ा दिया, P फॉर पोल। और ये क्या है बच्चों, OAB, ये इंटरवल है आपका। ठीक है, ये दो छोटी छोटी, इससे पहले में मैंने आपको 15-15 डिग्री के एंगल बताए। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक सिंपल परपेंडिकुलर डालेंगे, सिंपल परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसको हमने हर जगह क्या कहा है, PT लंब का है। ठीक है, अब इस PT लंब पे हमने क्या करना है, सीधे हमारे 90 डिग्री के कोण बनेंगे। देखिए ये 30 पे बना, 30 पे, और ये 60 पे बना। ठीक है, अब इसके स्केल से जोड़ देते हैं, स्केल से कनेक्ट कर लेंगे इसको। ये हमने 30 डिग्री का 90 डिग्री का कोण डाला है, 30 डिग्री के ऊपर लंब डाला है ये, और ये हमारा लंब आया 60 डिग्री पे। एक मिनट, हाँ ये थोड़ा बड़ा कर रही हूँ बच्चों ताकि दिख जाए आपको आसानी से। 30 पे और ये हमारा 90 पर, 60 पे डाला हमारा, ये लंब यूं आ गया। ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको, ये हमारा P है, ये 30 का लंब है और ये 60 डिग्री का लंब है। अब इन दोनों रेडियस को क्या करना है, पॉलीकॉनिक में मैंने क्या कहा कि एक शंकु से दूसरे शंकु के बीच में गैप है ना। ये गैप को कैसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। इसका मतलब ये है कि क्या होगा स्थिति हमारी, हर बार P बिंदु की
पी पॉइंट की या बिंदु की पोजीशन स्थिति, पोजीशन या स्थिति बदलेगी। ठीक है, पोजीशन या स्थिति बदलेगी। जैसे देखिए आप, ये हमने लिया पी बी डिस्टेंस। ये पी बी डिस्टेंस कहाँ लिया बच्चों हमने? ये ऐसे चाप भर लिया, ये हमने चाप भर लिया। ठीक है, ये पी बिंदु आपका एग्जैक्ट आ गया बच्चों। अब ये जो डिफरेंस है बेटा, ये वाला डिफरेंस कौन सा वाला? P1 B1। जैसे अभी हम दो ही बना रहे हैं, आपको P1 B1। तो अब इसको क्या करना है बच्चों? ये जो आपका पेन है, मतलब जो पेन या पेंसिल है, उसको इस पे रखना है और ये बिंदु है आपका। ठीक है, कौन सा वाला? ये बिंदु। तो ये बिंदु आपका कहाँ आएगा? ये बिंदु आपका बदल जाएगी पोजीशन इसकी, और ये बिंदु की पोजीशन देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये इस तरह से, यहां से ये इस तरह से पोजीशन आपकी, ये बहुत छोटा, पता नहीं कैसे नहीं बन पा रहा है, ये आपका ये इस तरह से पोजीशन बदल जाएगी। मतलब इस बिंदु से ये पोजीशन ऐसे आएगी। तो ये P बिंदु यहां था पहले, अब ये P1 आ गया। ठीक, ऐसे अब आपके जीरो पे कोई लंब नहीं है, तो हमने जीरो पे क्या करा? सीधे ही ये जो पॉइंट है जहां पे आ रहा है, ये देखिए इस जगह पे आ रहा है ना, ये ऐसे हमने इसको खींच दिया, बाकी इसको मिटा देंगे, ये आर्च भर दिया, दिख रहा है? तो ये जब बिंदु आया, ये आपका P2 आ गया 0 डिग्री का। तो यानी क्या बोला है? पहले अब तक हमने क्या करा? चाप कहां से भरा? हर बार चाप P बिंदु से भरा है। नहीं, अभी ये चाप आ रहा है, उसकी स्थिति को इस लंब लाइन पर रखेंगे। जैसे ये चाप आया, ये दूरी आई, तो हमने ये बिंदु डाल दिया। ये दूरी आई, ये दूरी आई, तो हमने ये चाप डाल दिया। तो इसमें मतलब चापों की दूरी अपने आप, ये P बिंदु बदल रहा है। पहला P बिंदु ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, अब इन सब P बिंदु को मिला देंगे, इन सब को हम P बिंदु से मिला देंगे, क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस क्या है? ये भी डिस्टेंस है ना हमारा A1। इसको लेकर के हमने 1 2 3 4 ऐसे निशान लगा देंगे डिवाइडर से। डिवाइडर से इधर भी 30 60 90 और ये 120। ये बस याद रखना है, इस बार इसमें पॉलीकॉनिक में हर बार P बिंदु की स्थिति बदलती जाएगी। हर बार क्या होगा? P बिंदु की स्थिति बदल, ये बड़ा इसलिए बना रही हूं बेटा, तुमको पता चल जाए जिससे। अब ये जो है P बिंदु से ये 30 की रेखा मिल गई, ये P बिंदु से 60 की रेखा मिल गई, ये P बिंदु से 90 की रेखा मिल गई, ये P बिंदु से 120 देशांतर मिल गया। बाकी एक्सेस जो भी है, ये हमारा पॉइंट ये कट जाएगा। ये ऐसे एक्चुअली इसका चाप ऐसे आएगा बच्चों, ये इस तरह का आएगा। जब आप एक्यूरेट नाप करोगे ना, इसलिए क्योंकि मैं तो ये डबल दुगना 2 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, ताकि आपको दिखाई दे। इसी प्रकार से हमारा ये हर बार P बिंदु बदली है। ये गैप आ रहा है ना, देखो ये शंकु का गैप, ये शंकु का गैप है, ये शंकु का गैप है, ये शंकु का गैप है। इसे थोड़ा सा छोटा और कर देती हूँ, बैक साइड में नीचे ले जाती हूँ थोड़ा सा। ये तो ये 30 डिग्री, ओहो, ये 30 आया, ये 60 आया, ये 90 आया और ये 120 आ गया। तो ये इस प्रकार से आपका बिंदु बदल गया। तो पॉलीकॉनिक का मतलब हर बार P बिंदु बदलेगा। अब तक हम P बिंदु से, तो देखिए एक P बिंदु ये P1 P2 ये आ गया। अब इसमें क्या होगा? ये 0 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर 30 डिग्री देशांतर 60 डिग्री 90 डिग्री 120, क्योंकि हमने क्या बोला है 120 से 120 ये ईस्ट हो गया है ना। और ये 30 60 90 और ये 120 डिग्री ये वेस्ट हो गया। इसको मैंने यहां लिख दिया वेस्ट, ताकि आपका दिखने में भी साफ लगे
और हेडिंग तो ये आपका आ ही गया, पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन, है ना, और बहुशंकु प्रक्षेप, कॉनिकल प्रक्षेप है ये भी। इसको हेडिंग को मैं दोबारा से लिख रही हूँ बच्चों ताकि आपको साफ दिखाई दे। पॉलीकॉनिक, पॉलीकॉनिक, CONIC, पॉलीकॉनिक, PROJECTION। आप शीट के सेंटर में लिखोगे, मेरी तरह नहीं लिखोगे। RF 1:1:260 या 26 करोड़। पेंसिल से लाइन खींच के, क्योंकि हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये से सब चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटरवल आपका 30 डिग्री और एक्सटेंशन आपका आया EXTENION, एक्सटेंशन है आपका 120 पश्चिम से 1:120 डिग्री वेस्ट से 120 डिग्री ईस्ट। ये हेडिंग आपका पूरा यहाँ बीच में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको मिटाना नहीं चाहती थी इसलिए। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आया होगा। अब इसमें क्या, क्षेत्रफल की शुद्धता हर अक्षांश, हर देशांतर के ऊपर क्षेत्रफल की शुद्धता है, क्योंकि हमने देशांतर का अनुपात वैसे ही लिया है जो यहाँ पर आपका P1E1 लंब है, उसी को हमने डिवाइडर से निशान लगाए हैं। ठीक है, और ये उत्तरी कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए सर्वथा उपयुक्त है, इसलिए आज के बारे में हम इतना ही बताएंगे। ओ गॉड।